महिला आरक्षण के लिए बिल्कुल समर्थक है। हम आज भी वोट करने के लिए तैयार हैं, लेकिन डीलिमिटेशन से आप इससे कोई लेना देना नहीं है। आप इन दोनों को डीकपल कीजिए, मतलब अलग अलग कीजिए। डीलिमिटेशन को ले आना बहुत बड़े बड़े मुद्दे उठाते हैं और हम वो नहीं चाहते थे, क्योंकि दक्षिण भारत के विषय, छोटे राज्यों के विषय, बहुत सारे विषय होते हैं। तो इसलिए हमने कहा कि आप महिला आरक्षण तुरंत लेके आइए, हम समर्थन दे देंगे। ये फिर साबित हुआ कांग्रेस और इंडी सेक्शन ने जिस ढंग से फिर महिला बिल को गिराने का काम किया, ये देश की जनता और नारी शक्ति ने देखा और उनके चेहरे को भी देखा है। आने वाले दिनों में पाई पाई की कीमत इन लोगों को चुकाना पड़ेगा। हमें तो 293 से 298 मिला, ये मेरे लिए खुशी का बात। ये बिल जिस तरह से सरकार ने पेश किया, उस तरह से उसका पारित होना नामुमकिन था, क्योंकि उन्होंने ही महिला आरक्षण को परसीमन से जोड़कर और पुराने वाले जनगणना से जोड़कर उन्होंने ये जो कदम उठाया, उसकी वजह से इसे डिफीट किया गया। सवाल ये नहीं है 2024 में आपने प्रक्रिया क्यों नहीं स्टार्ट करी, और ये तो संविधान का प्रावधान है कि आपको जनगणना करानी पड़ेगी, फिर आपको सेंसस, पहले आपको सेंसस कराने पड़ेंगे यानी कि जातिगत जनगणना, उसके बाद डिलिमिटेशन आएगा, उसके बाद अपने आप सीट्स क्रिएट होंगी। तो ये सरकार की तरफ से चूक हुई है, लेकिन अपनी चूक दूसरों को सर पे पिटाने का एक कार्य हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2023 सितंबर में महिला शक्ति को उनका 33% आरक्षण देने के लिए नारी शक्ति वंदन अधिनियम पास किया था, जिसके अंदर ये लिखा हुआ था कि ये बिल लागू करने के लिए पहले संसद, फिर डिलिमिटेशन और फिर ये बिल पास होगा। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि विपक्षी इस प्रकार की दुर्भावना से इस बिल का जो है समर्थन नहीं कर रहे हैं। ये वही विपक्ष के लोग हैं, जब महिलाएं दशकों पहले पार्लियामेंट और सदन के सामने जो है आती थी और जो है उनको धक्के मार करके जो है पार्लियामेंट की तरफ से खिसका दिया जाता था और झूठा आश्वासन दिया जाता था। उन पे कई बार जो है वाटर कैनन और लाठीचार्ज भी करी गई, जब दशकों पहले ये मांग उठी थी। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि नारी शक्ति अधिनियम को उन्होंने फ्लोर पे लाने का काम किया है। संविधान संशोधन का विधेयक आज जिस तरह से गिरा है और जिस तरह से कांग्रेस ने देश को बांटने के अपने एजेंडा को एक बार फिर पुरजोर शब्दों में रखा, कांग्रेस का चाल, कांग्रेस का चरित्र और कांग्रेस का चेहरा तीनों बेनकाब हुए हैं। ये हमने पहले कह रहा था कि बीजेपी देना नहीं चाहती, बीजेपी इवेंट करना चाहती है। ये बीजेपी का इवेंट मैनेजमेंट था, वो फेल हो गया। अभी देखिए कल से पुतले जलाते फिरेंगे कि साहब हमने मेल देना, इनको कुछ था नहीं, बातें ही बातें करनी थी, वही सब हुआ है।